जब हम लोग किसी दर्पण के सामने वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब बनाता है ना। दर्पण का फोकस दूरी भी होता है, वक्रता त्रिज्या की भी लंबाई होता है। तो वो सब की प्रकृति प्लस होगा या माइनस होगा, यानी कि ऋणात्मक होगा या धनात्मक होगा, चाहे वस्तु दूरी हो, प्रतिबिंब दूरी हो, है ना। ठीक, ये सब को जो निर्धारित करते हैं वो किसके अनुसार से निर्धारित करते हैं, तो चिन्ह परिपाटी के अनुसार। चिन्ह परिपाटी क्या है, तो एक कार्तीय तल है जो तुम लोग निर्देशांक ज्यामिति में पढ़ा होगा, एक्स अक्ष और वाई अक्ष के अनुसार से, ऐसे करके पढ़े हो ना। हाँ, एक को वाई अक्ष मानते हैं और दूसरे को एक्स अक्ष। ठीक है, तो यही चीज है। तो सबसे पहले तो तुम लोगों को जानना है कि चिन्ह परिपाटी क्या होता है ना। समझ गया, चिन्ह परिपाटी। ठीक है, तो इसमें लिखोगे तुम लोग, लिखोगे यह एक ऐसी, या चिन्ह परिपाटी भी लिख सकते हो, लिख लेना है। तुम लोग भी लिख लो, अभी समझाएंगे बाद में भी। चिन्ह परिपाटी, और जहां ध्यान देने बोलेंगे तो ध्यान भी देना, ठीक है। एक ऐसी व्यवस्था है, क्या है, व्यवस्था है जिसके द्वारा दर्पण से संबंधित विभिन्न दूरियों की प्रकृति निर्धारित किया जाता है। विभिन्न दूरियों की प्रकृति निर्धारित किया जाता है ना, किया जाता है। हम लोग दो प्रकार का दर्पण पढ़े हैं, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। तो दोनों दर्पण को हम लोग चिन्ह परिपाटी के अनुसार से समझेंगे, है ना। समझ गया, तो देखो ये कौन सा दर्पण है, थोड़ा सा तो टेढ़ा हम लोगों से बना है, चलो बनाने का प्रयास करेंगे, है ना, एक जैसा। इस बार जो भी बन जाएगा बना देंगे। कौन सा दर्पण हुआ ये, उत्तल की अवतल रे, अवतल। कौन सा, हाँ अवतल। ठीक है, चलो यहां पर क्या होता है P, यहां पर क्या होता है F, और यहां पर क्या होता है C। यहां से यहां तक की दूरी क्या कहलाएगा, छोटी f, और पूरा यहां से यहां तक की दूरी, मतलब यहां से लेकर के ये पूरे क्या कहलाएगा R, बड़ी R, है ना। और यहां से यहां तक f है। ठीक है, चलो अब ध्यान देना, ये सब लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन लिख लेने के बाद थोड़ा समझने में ज्यादा आसानी हो जाता है ना। ठीक है, चलो हम लोग, चलो चिन्ह परिपाटी का ये मान लेते हैं कि ये x अक्ष है, तो इसमें x उधर होगा धनात्मक, और ये x डैश, और ये y डैश। उसी तरीके से देखो ये धनात्मक दिशा होता है, तुम लोग निर्देशांक ज्यामिति में पढ़ा होगा, मूल बिंदु से दाईं ओर की दूरी धनात्मक, बाईं ओर की दूरी ऋणात्मक, ऊपर की दूरी धनात्मक और नीचे की दूरी ऋणात्मक, है ना। मतलब तुम लोग ऐसा समझो कि चिन्ह परिपाटी में हम लोग करते क्या है, तो जो दर्पण का ध्रुव होता है उसी पर ले जा करके ये कार्तीय तल का मूल बिंदु को रख देते हैं। किसके तल को, किसके तल के मूल बिंदु को, तो कार्तीय तल के मूल बिंदु को चिन्ह परिपाटी का जो क्या बोलते हैं दर्पण का जो ध्रुव है उस पर ले जाके रख देते हैं। अब जो जिधर जैसे बनेगा, जिसकी दूरी निर्धारित किया जाएगा उसके अनुसार से हम लोग लिखेंगे, है ना, कोई दिक्कत। चलो अब आगे देखो, दूसरा अगर दर्पण हम लोग बनाएंगे तो ये यहाँ पे दूसरा दर्पण बना लेते हैं। ये कौन सा दर्पण होगा, हाँ उत्तल होगा, क्योंकि इसमें अंदर से रंग आएगा, है ना। ठीक है, चलो यहां पर क्या होगा, तो P होगा, यहां पर क्या होगा F, और यहां पर क्या होगा C। ठीक है,
तो इसमें भी हम लोग क्या लिखेंगे इधर x, तो ये प्लस होगा x डैश तो माइनस, यहाँ पे y तो ये प्लस में होगा और y डैश तो माइनस में, है ना। चलो अब देखो ध्यान देना, तुम लोग इसी के अनुसार से बताओगे, अपने से जितना पूछते जाएंगे उसको बताते जाना है, ठीक है। ये कौन सा दर्पण है? हाँ अवतल दर्पण है। यहाँ पे देख लो तब बाद में उतारना करना, ठीक है। अवतल दर्पण देखो, अवतल दर्पण में हम लोग क्या क्या लेंगे तो ध्यान देना। सबसे पहले फोकस दूरी f, फोकस दूरी, अच्छा f लिख देंगे, पहचान जाओगे, जान जाओगे ना कि हम लोग फोकस दूरी का बात कर रहे हैं। चलो उसके बाद लिखेंगे r, है ना, उसके बाद लिखेंगे v, उसके बाद लिखेंगे u, उसके बाद लिखेंगे h, उसके बाद लिखेंगे h डैश। कितना हो गया, कितना वैल्यू देखो 6 गो, कितना 6 गो। उत्तल दर्पण में भी यही लेते हैं, उत्तल दर्पण क्या क्या देखो, एफ आर, बोलो बी यू एच, एच डैश, क्या गो हुआ 6 गो। अब सिर्फ हम लोग ये जानेंगे इसमें कि कौन सा वैल्यू धनात्मक होता है और कौन सा वैल्यू ऋणात्मक होता है ना। चलो अब समझना कि अच्छा इसी तरीके से यहाँ पे हम लोग यहाँ से यहाँ तक को क्या बोलेंगे एफ, है ना, और यहाँ से यहाँ तक को पूरे को क्या बोलेंगे बड़ी यार, वक्रता क्या, वक्रता त्रिज्या, ठीक जैसा इसमें है उसी तरीके से उसमें भी, है ना। चलो अब ध्यान देना, अगर यहाँ पे फोकस दूरी का बात करेगा तो ये अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी देखो धनात्मक साइड है कि ऋणात्मक साइड है। यहां से देखो, मूल बिंदु से देखना है, इधर है कि उधर है कि ऊपर है कि नीचे है, इस साइड है, एफ की मूल बिंदु से किधर है, ऋणात्मक की ओर, तो इसका फोकस दूरी जो होगा ऋणात्मक होगा, क्या होगा, ऋणात्मक। ये फिक्स है, याद रहेगा, कोई दिक्कत? तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है, ऋणात्मक, याद रहेगा, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक। चलो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी इस साइड है, देख रहे हो मूल बिंदु से दायां साइड, तो दायां साइड धनात्मक या ऋणात्मक, इधर धनात्मक है, इस साइड क्या आएगा धनात्मक, तो इसमें लिख देते हैं प्लस, समझ जाओगे ना। चलो ठीक है, उसके बाद बता इसका वक्रता त्रिज्या तो इसी साइड है, तो क्या होगा ऋणात्मक, और इसका वक्रता त्रिज्या धनात्मक, क्योंकि उस साइड है मूल बिंदु से दाईं साइड, देख रहे हो ना। अगर दायां साइड है तो धनात्मक, बायां साइड है तो ऋणात्मक। किससे दायां साइड बायां साइड, तो मूल बिंदु से, किससे, मूल बिंदु से, याद रहेगा। चलो ठीक है, अच्छा v का मान देखो, तो सबसे पहले तो हम लोग u को जान लेंगे कि u किधर होगा, वस्तु किधर रखेंगे, इधर रखेंगे कि इधर रखेंगे। अब तुम लोग बताना दायां साइड, ये बायां साइड या दायां साइड रखते हैं, बायां साइड रखते हैं, दर्पण के सामने न रखते हो। आईना का जो फेस है, मतलब आगे सामने वाला जो भाग है इधर है, ये तो पीछे हुआ आईना का पिछला भाग, इसमें भी देखो आईना का पिछला भाग इधर, सामने वाला भाग इधर, तो आईना के सामने न रखते हैं वस्तु को, तो किधर रखेंगे, इस साइड रखेंगे। स्वाभाविक है कि आईना के सामने जब भी रखेंगे तो यहाँ वस्तु रखेंगे, या तो इसमें रखेंगे तो यहाँ रखेंगे, मतलब दायना के क्या बोलते हैं, आईना के दायां साइड की बायां साइड, बायां साइड, तो बायां साइड है तो ऋणात्मक या धनात्मक, ऋणात्मक। तो u का मान मतलब वस्तु हमेशा क्या होगा, ऋणात्मक, इसमें भी वस्तु ऋणात्मक होगा, है ना। अच्छा चलो, इसमें तुम लोगों को तो ये पता ही होगा कि वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा कहाँ बनता है, P और F के बीच ही। अगर नजदीक में रखेंगे तो P के नजदीक में बनेगा, और दूर जैसे लेते जाएंगे तो F के नजदीक में जाने लगेगा। बनाए थे ना किरण आरेख, इसमें कितना किरण आरेख पड़ा था, 3 को, एक ध्रुव के पास, एक ध्रुव और अनंत के बीच, और एक अनंत पर, था ना। 3 को, किताब में तो 2 ही है, लेकिन इसमें 3 को बताए हम, है ना, 3 स्थिति बना करके बता दिए थे। तो अब समझो कि हम लोगों को ये देखने मिला था कि जब भी हम लोग प्रतिबिंब बनाते थे वस्तु का, है ना, उत्तल दर्पण में, तो क्या देखने मिलता था, P और F के बीच ही बनता था। किधर बनता था, P और F के बीच। तो इसका मतलब क्या, इधर ही बनेगा, पॉजिटिव में ही बनेगा, प्लस की ओर। तो इसमें क्या होगा, प्रतिबिंब दूरी धनात्मक होगा ना, प्रतिबिंब दूरी क्या होगा, धनात्मक, पॉजिटिव होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे ही बनेगा हमेशा इधर, तो मूल बिंदु से दाईं साइड बन रहा है, समझ आ रहा है यहाँ। चलो इसी तरीके से इसमें बता तो, अच्छा इसमें तो तुम लोग देखा होगा क्या, कई बार इधर भी नीचे बनता था, इधर नीचे बनता था, और कई बार यहाँ पीछे भी बना है, मतलब इधर भी बन रहा है उधर भी बन रहा है। अगर उधर बन रहा है तो पॉजिटिव, इधर बन रहा है तो नेगेटिव, मतलब नेगेटिव भी बन सकता है और पॉजिटिव भी बन सकता है, तो प्लस भी बन सकता है और माइनस भी बन सकता है, तो दोनों हो सकता है, दोनों लिख दिए। क्या बात समझ आ रहा है यहाँ, कोई दिक्कत, इसमें सब डिसाइड हो गया।
चलो अब आगे देखो तो इसमें बता तो एच क्या होगा, बोलो एच, एच मतलब क्या ऊंचाई, तो वस्तु तो हम लोग इधर रखते हैं, ऊंचाई मतलब क्या ऊपर, तो ऊपर गया तो इसका मतलब क्या है प्लस में होगा, ऊंचाई अगर ऊपर गया है तो प्लस में, वस्तु तो हमेशा ऊपर रखेंगे तो प्लस में रख रहे हैं, अगर नीचे रखेंगे तो उल्टा हो जाएगा फिर, लेकिन हमेशा रखते हैं किधर ऊपर में रखते हैं, ऐसे करके रखते हैं, इसका मतलब क्या ऊपर गया, देख रहे हैं ऊपर की ओर क्या है प्लस, तो पॉजिटिव लेंगे इसका, है ना। और अगर मान लो कि देखो यहाँ पे ध्यान देना, अच्छा एक चीज और है, हमेशा देखा होगा तुम लोग इस दर्पण में इधर वस्तु रखते हैं तो यहाँ पे छोटा सा प्रतिबिंब बनता था, यहाँ वस्तु रखते हैं छोटा सा प्रतिबिंब यहाँ बनता है, तो इसका मतलब क्या है, ये तो ऊपर बन रहा है, तो ऊपर बन रहा है हमेशा, तो इसका मतलब क्या है, ये तो पॉजिटिव ही रहेगा हमेशा, ऊपर की ओर बन रहा है तो पॉजिटिव ही रहेगा। लेकिन इसमें तुम लोग देखा होगा कि कई बार ऊपर भी बना था और कई बार इधर उल्टा होकर नीचे भी बना था, मतलब अगर ऊपर बना है तो पॉजिटिव और अगर नीचे बना है तो नेगेटिव, तो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, मतलब प्लस और माइनस दोनों हो सकता है। तो ये पूरे निर्धारित हो गया, अब हम लोग पूरे सीख चुके हैं कौन कौन सा दूरी पॉजिटिव होगा और कौन कौन सा दूरी नेगेटिव होगा, बात समझ आ रहा है यहाँ। अच्छा एक चीज और है, तुम लोग देखोगे अवतल दर्पण में, अगर देखोगे अवतल दर्पण में ज्यादातर क्या है माइनस में, एफ बी माइनस आर बी माइनस भी देखो प्लस माइनस दोनों हो ही सकता है ना, यू माइनस में ही होगा, एच तो हमेशा प्लस में होता है ना, और फिर देखो एच डस्ट क्या होगा प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है ना। लेकिन इसमें कुछ कुछ डिसाइड है पहले से, जैसे देखो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक, वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक, वस्तु दूरी ऋणात्मक, ये फिक्स ही है। अच्छा वस्तु दूरी हमेशा ऋणात्मक ही होगा, मतलब उसी साइड रखते हैं, चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, ये सब चीज बात याद रखने का जरूरत है ना। अच्छा याद रखने का जरूरत है या नहीं है, जरूरत नहीं है, ये चीज याद रखना, समझ गया, इसको याद करने का जरूरत नहीं है, तुम बना करके चेक कर सकते हो ना, अभी समझाए किस लिए, ऐसे अगर याद करने का रहता तब तो हम लिख देते ऐसे डायरेक्ट कि हम बोल देंगे हम कहीं से सीख के आए हैं और लिख देते याद कर लेता, ये तो नहीं बोल रहे हैं, बताए कारण के साथ बताए कि ये पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव क्यों होगा और निगेटिव है तो निगेटिव क्यों होगा, है ना। तो ये सीखना है, अगर सीख लोगे तो फिर कुछ भी पूछ देगा, अगर हमको पूछेगा तो हम थोड़े यहाँ देखते थोड़े हैं, जो ये याद थोड़े रखे हैं, हमको चित्र बनाने में कितना सा टाइम लगेगा। अगर उत्तल दर्पण के मैं पूछा तो उत्तल दर्पण में देखो यहाँ पे ये हो गया एफ इधर है, पॉजिटिव की ओर है इधर है, तो एफ अगर इधर है तो पॉजिटिव होगा, अगर अवतल दर्पण में इधर बनेगा तो ये हो गया नेगेटिव इधर इस साइड। कितना देर लगेगा, ये हमको इतना बढ़िया से पेंटिंग करके थोड़े बनाना है, जो समझ गया, उसको तो सिर्फ जानना है, तो जानने के लिए तो हमको हम किसी तरीके से चित्र बना सकते हैं, समझने के लिए किसी तरीके से चित्र बना सकते हैं ना, ठीक याद रहेगा, तो इतना वैल्यू सब याद रहेगा, ठीक है। इसमें देख रहे हो u को छोड़ के बाकी सब प्लस, अच्छा वस्तु दूरी तो हमेशा माइनस ही होता है बताए ना, तो उसमें भी इसमें भी, इसको छोड़ के बाकी सब क्या है प्लस है, और उसमें बाकी सब लगभग क्या होता है माइनस में होता है, कुछ कंडीशन में प्लस होता है, याद रहेगा, कुछ कंडीशन में क्या होगा प्लस में रहेगा। चलो ये चीज याद रखना। अच्छा जैसे बताए कि u हमेशा माइनस में होता है, उसी तरीके से h हमेशा क्या होगा प्लस में होगा, h कैसा होगा प्लस में, यहाँ भी प्लस में है देखो यहाँ भी प्लस में, ठीक। तो ये सब चीज याद रखना है। अब कुछ भी इससे रिलेटेड हम पूछ सकते हैं, जैसे अब इसका जरूरत क्या पड़ेगा न्यूमेरिकल में, है ना, जैसे बोल देगा क्या एक उत्तल दर्पण है जिसकी फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, तो तुम 15 सेंटीमीटर प्लस लोगे कि माइनस लोगे, वहां बोलेगा नहीं कि प्लस लेना है, दिया नहीं रहेगा कि प्लस 15 सेंटीमीटर, तो अपने मन से लेना होगा। अगर बोल देगा यहाँ अवतल दर्पण है उसकी फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर, तो माइनस 15 सेंटीमीटर लेना पड़ेगा, नहीं लोगे 15 सेंटीमीटर माइनस में तो गलत हो जाएगा, समझा। तो न्यूमेरिकल्स हालांकि पूछा नहीं जाता एग्जाम में, लेकिन तुम लोग ये नहीं अब मन में बिठा लेना, तुम लोगों को बोल दिए कि नहीं पूछा जाता है, तो मन में ये नहीं बिठा लेना है कि ये बना के क्या करेंगे, ये पूछबे नहीं करता है, समझ गया। तुम लोगों को हमेशा याद रहना चाहिए कि कहाँ पढ़ रहे हैं और किससे पढ़ रहे हैं, ठीक है, समझ गया। कोई दिक्कत अगर नहीं इतना भारी समझ में आए, ज्यादा अगर तुम लोगों को दिमाग पे लोड पड़ जाए, ठीक है, पता है ना कि इतना हम झेल नहीं पाएंगे, छोड़ दो एकदम सीधा घर जा, समझ गया, ठीक।